नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में मंत्रालय कर्मचारी 4 दिन की सामूहिक अवकाश पर है। ये हड़ताल की एक प्रथम सिद्धि मान सकते हैं और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये सामूहिक जो अवकाश है उसके पीछे उद्देश्य है 3 सूत्री मांग है। उन मांगों पर अगर गौर नहीं फरमाया गया तो हड़ताल पे जा सकते हैं। इससे पूरे प्रदेश भर में कामकाज ठप हुआ है। करीब 70,000 कर्मचारी आंदोलन की राह पर है। मामला यही नहीं रुक थमेगा। इसके बाद नर्सिंग कर्मचारी, रोडवेज के कर्मचारी भी आंदोलन की राह पर है। हम बता दें आपको कि राजस्थान में 2018 में चुनाव होने वाले हैं। इससे ठीक पहले ये पहली मर्तबा ऐसी स्थिति नहीं है। सरकारें जब वादा करती हैं या कर्मचारियों को लगता है कि हमारे हितों की अवहेलना हो रही है तो यह रास्ता अपनाया जाता है। इससे पहले भी इसी तरह से रही है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उसी तरह से ये स्थितियां और बढ़ सकती हैं। दूसरे कर्मचारी संगठन भी आंदोलन पे जा सकते हैं और वर्ग भी जा सकते हैं। तो खैर चलिए, फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 4 दिन के सामूहिक अवकाश पर कर्मचारी गए हैं, क्या उनकी मांग है, क्या सरकार का कहना है और क्यों ये रास्ता चुना है। चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने कर्मचारियों के हित से जुड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार में आने के बाद भाजपा उन वादों को भूल गई। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने उनसे वादा खिलाफी की है। 2017 नवंबर में सरकार 4 साल पूरे कर लेगी और अब चुनावी समर शुरू होने में भी ज्यादा समय नहीं बचा है। यही वजह है कि कर्मचारी संघ वेतन विसंगतियों और पदोन्नति जैसे मसलों को लेकर हड़ताल की राह पकड़ रहे हैं। मंगलवार से हड़ताल पर गए मंत्रालय कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें सचिवालय कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं दी जाएं। राजस्थान सरकार से 3 सूत्रीय मांग पत्र पे कायम है और 3 सूत्रीय मांग पत्र हमारी है 3600 पे ग्रेड जो हमारे स्टेट पैरिटी के आधार पर मांग रहे हैं। हमारी मांग वाजिब है। 10 कैडर हमारे साथ साथ थे, वो हमसे अप हो गए हैं। सरकार को इस पे विचार विमर्श करे, सहानुभूति पे करे और वास्तविक वाजिब हक के लिए इस पे आदेश जारी करे। राज्य का चिकित्सक जो कि स्वास्थ्य मानकों को बढ़ाने में कार्यरत है, पूरे सुदूर राजस्थान में भी, जो कि बाड़मेर में, ढाणियों में, गांवों में, सब जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत है, वो व्यक्ति आज व्यथित है और इस कारण व्यथित है कि उसकी लंबित मांगे पूर्ण नहीं हो रही है। सरकार से सभी वर्ग के कर्मचारी खफा दिख रहे हैं। हाल ही में न्यायिक और जेल कर्मचारी भी अवकाश पर चले गए थे। नर्सिंग कर्मी भी कुछ समय पहले अपनी मांगों को लेकर अवकाश पर गए थे और एक बार फिर से वे इसकी तैयारी कर रहे हैं। इधर घाटे से जूझ रही रोडवेज के कर्मचारी भी सरकार से पेंशन समेत वेतन विसंगति जैसे कई मुद्दों पर हड़ताल की राह पकड़ने को तैयार हैं। वहीं 7वें वेतन आयोग के लाभ भी प्रदेश में कर्मचारियों को नहीं मिलने से कर्मचारी सरकार से खफा हैं। विगत दिनों में भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र और चिकित्सा मंत्री जैसे एक कैबिनेट मिनिस्टर जैसे जनप्रतिनिधि के द्वारा जो निर्णय किए गए, उन निर्णयों के विरुद्ध नर्सेज के आर्थिक और सामाजिक हितों के ऊपर कुठाराघाती कुछ कार्रवाइयां जो भी प्रक्रियाधीन हैं, वो निश्चित रूप से भाजपा का जो राष्ट्रीय जो विश्वास का प्रतीक है चुनाव घोषणा पत्र 2013 और जनप्रतिनिधियों की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। मुख्य मांग ये है कि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, कर्मचारियों को 2-2 माह बाद वेतन मिलता है, पेंशनरों को 2-2 माह बाद पेंशन मिलती है। हम सरकार से बार बार कह रहे हैं कब तक ये स्थिति चलेगी। 2-2 माह वेतन बाद और 2 महीने बाद पेंशन मिलने से कर्मचारियों के बच्चों को भूखे मरने की नौबत आ जाती है। बच्चों की एजुकेशन प्रभावित हो रही है, किंतु सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय कर्मचारियों को एक बड़ा वोट बैंक मानते हुए बड़े वायदे कर देती हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद वादे भूल जाती हैं। अब जब प्रदेश में चुनावी साल नजदीक है तो आने वाले समय में कई कर्मचारी संगठनों में विरोध के स्वर मुखर होंगे। कर्मचारियों को इस बात का आभास हो चुका है कि अपनी मांगे मनवाने का ये सही समय है, क्योंकि सरकार भी आने वाले चुनाव में कर्मचारी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहिए। संबंधित विभाग इसकी चिंता कर रहा है, उनसे वार्ता भी चल रही है। मुझे लगता है सारी समस्या का हल वार्ता से निकल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने सुना अभी मंत्रालय कर्मचारियों की क्या डिमांड है। केवल बात मंत्रालय कर्मचारियों की नहीं है, इसके अलावा अन्य कर्मचारी संगठन भी आंदोलन की राह पे हैं और इससे पहले
अन्य लोगों ने भी कहा है कि वेतन विसंगतियों और दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए, नहीं तो इसी तरह से आंदोलन की राह पे रहेंगे। उधर सरकार की ओर से वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सहानुभूति पूर्वक सरकार हमेशा विचार करती रही है, द्वार खुले हुए हैं, लेकिन हठधर्मिता से काम नहीं चल सकता। सरकार की नजर में सारी चीजें हैं और सरकार जो कर सकती है वो कर भी रही है। चले, हमारे साथ इस वक्त देवी सिंह भाटी जी और विजय सिंह राजावत कर्मचारी नेता है, मनीष पारिक जी भाजपा नेता और खानुखा बुधवाली जी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। भाटी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 4 दिन के सामूहिक अवकाश पर मंत्रालय कर्मचारी हैं, क्या कोई सरकार के साथ आप लोगों का डायलॉग हुआ जिससे कहा जा सके कि सरकार उस दिशा में बात कर रही है? सरकार से लगातार वार्ता चल रही है जी, परंतु अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। आशा है जल्दी ही हो जाए। मंत्रालय कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। सरकारी कार्यालय सारे मंत्रालय कर्मचारियों के आधार पर चलते हैं, परंतु सरकार अभी लेट हो रही है। उसमें क्या उनको दिक्कत आ रही है ये तो सरकार जानती है। जी राजा साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार से वार्ता हो रही है लेकिन सामूहिक अवकाश पे चले गए, ये प्रेशर की राजनीति है? नहीं सर, कोई प्रेशर की राजनीति नहीं है। हम विगत 3.5-4 साल से अपनी वाजिब मांगों के हक के लिए हम प्रयासरत रहे। पूर्ववर्ती सरकार में 2013 में भी हमारा 35 दिन का आंदोलन हुआ था और वहां पर सत्तार संगठन दोनों ही हमारे बीच में उद्योग मैदान में पधारे थे। 16 अगस्त को हमारा सरकार से समझौता हुआ था और सरकार की जो समझौता हुआ उसकी क्रियान्विति आज तक हमारी इस सरकार में भी पूरी नहीं हो पाई है। इस सरकार में हमारी निरंतर वार्ताएं चली, सरकार ने बुलावा भेजा, हमने 2 सितंबर को बहुत आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी महारैली करी और उस रैली में उपरांत जो सरकार की ओर से राजेंद्र सिंह राठौड़ है मंत्री जी, उनकी सब कमेटी उप समिति बनी हुई है। उसमें ये माना कि वास्तव में आप एक पीड़ित वर्ग हैं और आपको शोषित हुआ है जी, आपकी वाजिब मांगे। तो आप भरोसा क्यों नहीं रख रहे हैं सरकार पे जब इतनी सहानुभूति सरकार की है? भरोसा हमें पहले भी था और अभी भी है, लेकिन सरकार हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं, सरकार भी इस बात को मान रही है कि आपकी वाजिब मांगे हैं जी, जैसे 3700 ग्रेड पे हम इस आधार पर ले रहे हैं, मांग रहे हैं कि जो संवर्ग जब देश आजाद हुआ तो हम 89 तक उन संवर्गों से, टीचरों से भी आगे थे, नर्सिंग से भी आगे थे, पुलिस वाले भी हमसे पीछे थे और काफी 10 के आसपास संवर्ग पीछे थे और आज हमने 89 के बाद में पीछे कर दिया। जबकि ये देखा जाए सरकार भी इस बात को मानती है कि मंत्रालय संवर्ग ऐसा संवर्ग है जो सरकार की नीति क्रिया और जो सरकार की योजना है उसको गांव-गांव ढाणी तक पूरी करता है, योजनाओं को फॉलो करता है। उसके उपरांत भी हमारा स्टेट पैरिटी के आधार पर वेतनमान बहुत कम है। दूसरी डिमांड हमारी सचिवालय के समकक्ष वेतन भत्ते और उनके समकक्ष पद की बात है। हम सरकार को बार बार 4 साल से अनुरोध कर रहे हैं कि सर हमारी बात सुने आप। जो सचिवालय में जो बाबू लगता है, अधीनस्थ सेवा में जो लगता है, उनका मेथड भर्ती होने का, चयन प्रक्रिया एक होने के उपरांत भी उनके जो एलडीसी यूडीसी जिसको लिपिक ग्रेड 1st 2nd कहा जाता है, समान वेतन है। लेकिन उसके उपरांत जैसे ही हमारा तीसरा पद कार्यालय सहायक का और सचिवालय में सहायक अनुवादाधिकारी का, वहां पर विषमता है, उससे आगे विषमता ही बढ़ती गई। उनका सचिवालय में पदस्थापित जो लिपिक वर्ग है वो तो 8700 ग्रेड पे पहुंचता है और हमारा जो लिपिक वर्ग है वो 6000 तक ही पहुंचता है, जिसमें भी बहुत उनकी तुलना करें उनका कितना सा 1500 के आसपास मंत्रालय संवर्ग है और हमारा 70-80 हजार के समग्र अधीनस्थ सेवा का आता है। उसकी अगर आप तुलना करें तो हमें उच्च पद बहुत ही कम है। और तीसरा, हमें अभी जो सरकार ने जो 2800 तक की ग्रेड पे है उसमें जो कहती है साहब अशोक गहलोत की सरकार ने 1900 से 2400 वेतनमान करा, वो गलत कर दिया था और फाइनेंस के स्तर पर वो गड़बड़ी हुई। अब उसको जो छोटे तबके के लोग हैं सर, जो अल्प वेतनभोगी में आते हैं, अल्प वेतनभोगी में आते हैं, सरकार कहती है अब ये गलत दे दिया उनको हम वापस करेंगे। सरकार का 1 साल रह गया सर, वैसे हमें तो बहुत कम वेतन मिल रहा है। आप सेंट्रल की तुलना कर लें, आप किसी भी कंपेरिजन कर लें, उस संवर्ग से कर लें आप और हमारी काम की तुलना कर लें सर, उसके हक पे हम वाजिब मांग रहे हैं। सरकार क्यों नहीं ठोस निर्णय लेती? साहब कोई कमेटी बना ले, कोई बैठ के बातचीत कर ले। हमने सरकार को ज्ञापन दिया है लगातार, हम 5-7 दिन से लगातार 10-15 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी को हमने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दिया, डीओपी सेक्रेटरी को दिया है, सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन दिया है सर। उसके बावजूद भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, बैठ के वार्ता नहीं कर रही सर। कोई रास्ता तो बैठ के निकलेगा ना। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। खानुखा बुधवाली जी इस वक्त हमारे साथ में है। खानुखा जी,
राजस्थान में कर्मचारी आंदोलन की राह पर पहली बार नहीं है। इससे पहले आपके कार्यकाल में भी रहे हैं, उससे पहले वसुंधरा जी का कार्यकाल रहा हो या गहलोत जी का रहा हो या शेखावत साहब का रहा हो, हमेशा इस तरह की स्थितियां रहती हैं। वास्तव में सरकारें जानबूझ करके टाल मटोल करने की योजना बना करके रखते हैं कि कर्मचारियों को उनका जो लाभ है वो मिलना चाहिए, जो उनका आरोप है। और दूसरा, या चाह करके भी नहीं दे सकते कि बड़ी सरकार की फाइनेंशियल मजबूरियां होती हैं। वजह क्या मानी जाए इससे कि हर सरकार के अंदर यही रहता है कि कर्मचारियों को आंदोलन की राह पे जाना पड़ता है? देखिए, कर्मचारियों की डिमांड होती है कि हमेशा उनकी जो अन्य स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पे कमीशन लागू होता है वो उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन उसके अकॉर्डिंग टू हर गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियली पोजीशन होती है, तो वो कतई नहीं चाहता कि उसका सबऑर्डिनेट कर्मचारी किसी तरह के चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो स्ट्राइक पे जाए और स्ट्राइक पे जाने से जनता को किसी काम के लिए अवरुद्धता पैदा हो जिसमें समस्या का और बढ़ती है। लेकिन जो अभी राजाव साहब जो कह रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारी जो स्ट्राइक के बाद जो हमारा समझौता हुआ, उन्होंने जो हमारी जो पैसे बढ़ाने की डिमांड की और ये गवर्नमेंट बढ़ाने के बावजूद उसको वापस करना चाहती है, तो ये गलत है। जब सरकारी कर्मचारियों का पैसा बढ़ चुका है, जो फाइनेंस से, जब क्या इन्हीं कर्मचारियों के फाइनेंस से क्या राजस्थान सरकार घाटे में आ जाएगी? ये बिल्कुल गलत है। जब इनका कमीशन जो पैसा बढ़ चुका है उनको वापस नहीं लेना चाहिए। अगर बची बात है जो वर्तमान में जो इनकी जो पैसे बढ़ाने की बात आ रही है, जब थ्रू आउट इंडिया में जब 7वां पे कमीशन लागू करने की बात की जा रही है, तो ये सरकारें, तो जब अन्य स्टेट्स में क्राइसिस है तो यहां भी हो सकता है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं किसी चीज का समाधान, जो अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब जीएसटी और जितने ढेर सारे जो टैक्सेस लगाए गए हैं, ये सब्सिडी को वापस ले रहे हैं, पता नहीं हर आदमी को सांस लेने के भी ये पैसे ले रहे हैं, तो ये कर्मचारियों का ये गला ना घोटे जो कर्मचारियों के वाजिब हैं। इनके जो सैलरी बढ़ानी चाहिए कर्मचारियों के साथ, चाहे राजेंद्र राठौड़ बात करें, चाहे देवनानी जी की बात करें, ये एक खुले मन से एक प्लेटफॉर्म के साथ, और कर्मचारियों को भी खुले मन से जनता की सेवा करनी चाहिए। जिस तरह का कहना नहीं चाहिए, राजू साहब हमसे कहीं नाराज ना हो जाए, लेकिन इनकी भी कुछ गलतियां रहती है कि जो निचले स्तर पे जो जब आम आदमी जब इनसे काम करवाने आता है, तो ये इन्हीं के डिपार्टमेंट में, कहीं आप बिजली में जाओ या वाटर वर्क्स में जाओ, वहां भ्रष्टाचार का ये आलम है कि कहां किसके कितना बिल आ रहा है, कहां किसके कितना बिल आ रहा है, किसके नल ये फर्जी लगा रहे हैं, किसके बिजली के कनेक्शन ये फर्जी कर रहे हैं। उनके एन से नीचे साधारण कर्मचारी से लेकर ऊपर तक एक भ्रष्टाचार की एक परत बनी हुई है, जिसमें अभी एक हाल पिछली आप देखा होगा, दूसरे डिपार्टमेंट का आईएएस अधिकारी कितने हजार करोड़ों में पकड़ा गया। तो पानी के बिल में जो उनके खिलाफ थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ, ये अधिकारियों की भी है, तो इनको भी करना चाहिए। इनकी डिमांड है, अगर सरकार को जब 7वां कमीशन, भारत सरकार में बीजेपी का शासन है, तो भारतीय जनता पार्टी को इनके कमीशन को, इनको वेतन वर्दी इनकी माननी चाहिए और विसंगति नहीं होनी चाहिए। जब सचिवालय कर्मचारी और इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब रिक्रूटमेंट सेम होता है तो वहां अगर इक्विवेलेंट टू एलडीसी का है, तो एलडीसी का इक्विवेलेंट टू इनको बेनिफिट ले। जो हायरार्की का जो सिस्टम है, उस हायरार्की में जो इक्विवेलेंट टू जो कर्मचारियों का अदर बेनिफिट्स है, वो इनको मिलना चाहिए। चलिए मनीष जी, देखिए ये कोई ये नहीं है कि आप ही की सरकार के वक्त ये परेशानी रही हो, पहले भी ये रही है, और डिमांड जो इन लोगों की है ये हर सरकार के सामने अपनी अपनी तरह से पेश करते हैं, और स्ट्राइक की भी एक रास्ता लास्ट के वक्त सरकार पे प्रेशर समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन अपनी जेन्युइन जो मांग है लोकतांत्रिक तरीके से, इनका साफ कहना है कि सरकारों की जब आंखें नहीं खुलती हैं तो हमें आंदोलन की राह पे जाना पड़ता है। नहीं, जैसे भारती जी ने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है, हाँ, और कई बार बात हुई है और सरकार भी रास्ता ढूंढ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। जब ये इस बात पर भरोसा रख रहे हैं कि सरकार उसकी विचार कर रही है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है और पूरी जो क्रिएटिविटी से पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में सरकार काम करना चाहती है, तो ये मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मेलिटी जो भी कुछ रह गई है वो भी जरूर पूरी होगी। बड़ी बात ये भी है कि दोनों पक्षों को ये लगता है कि ये उचित है। जैसा इन्होंने बताया कि जिन मंत्री से ये मिले और जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा आपका केस जेन्युइन है। अगर प्रारंभिक तौर पर जेन्युइनिटी कंसर्न आता है तो निश्चित तौर पर नेक्स्ट स्टेप पर इसका रिजल्ट भी निकलेगा। दो बातें हैं योगेंद्र जी, एक तो इसकी जो स्पेसिफिक नौकरी का अलग तरीके का वो है, इनकी सर्विस रूल्स है वो कुछ डिफरेंट टाइप है, उसके कारण कुछ फर्क पड़ता है। संवर्ग अलग है, इसके कारण फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जो शुरू के प्रोबेशन पीरियड पर सब एक जैसे काम करते हैं, उसके बाद में वो तय होता है, तो उसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई है। इसका निवारण में जो समय लग रहा है, मुझे लगता है कि वो भी पॉजिटिवली विचार किया जाना चाहिए कि वो अच्छे हल के लिए समय लगाया जा रहा है। जी भाटी साहब, सहानुभूति सरकार की भी है, आप भी कह रहे हैं सरकार के साथ वार्ता चल रही है, लेकिन 4 दिन के आप लोगों के सामूहिक अवकाश की वजह से लोगों की रजिस्ट्रियां रुकना, दूसरे काम रुकना,
यानी कि ये कहा जा सकता है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बन सकते, उस पोजीशन में प्रदेश इस वक्त खड़ा हुआ है। तो रास्ता यही था कि 4 दिन के अवकाश पे हम लोग इसी वक्त को चुने और उसके बाद एक लंबा पीरियड 7 दिन का छुट्टियों का होगा। 2 सितंबर 2016 को राजस्थान में, जैसा राजा साहब ने बताया, कि सबसे बड़ी एक रैली निकाली गई कर्मचारी वर्ग की, मंत्रालय कर्मचारियों ने, और सरकार के प्रतिनिधियों ने उस समय समझौता किया हमारे साथ। उसके मिनट्स उन्होंने जारी किए मीटिंग के, मगर उसके उपरांत आज इतना समय बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी नहीं किए गए। इसमें जब सचिवालय की फाइल सचिवालय में ही जानी है, मुख्यमंत्री महोदय से अप्रूव होनी है, और इतने एक छोटे से क्षेत्र में ही कार्य होना है, उसके उपरांत भी इतना समय लग रहा है, तो मुझे ये कहते हुए थोड़ा अलग लग रहा है कि छोटे से क्षेत्र में कार्य हो रहा है, तो बड़े क्षेत्र में जब आप कार्य के लिए बात करेंगे तो उसमें समय और ज्यादा लग सकता था। ये एक सांकेतिक हड़ताल है, वो है, अवकाश है हमारा जी। अभी हड़ताल की राह कही जा सकती है। यदि सरकार के सामूहिक अवकाश पे कर्मचारी जाते हैं, वो नाराजगी सरकार के प्रति या फिर जिनसे आपकी डिमांड है उनके प्रति जाहिर है, और एक आंदोलन की राह का ये पहला स्टेज कहा जा सकता है कि पहले हम सामूहिक अवकाश पे जाएंगे, उसके बाद में पेन डाउन स्ट्राइक पे जाएंगे, फिर क्रमिक अनशन होगा, फिर हम सरकार से असहयोग आंदोलन की भूमिका अपनाएंगे। तो ये एक उसका पार्ट है। 4 दिन तक सामूहिक अवकाश के रूप में जाएंगे, अगर नारेबाजी कहीं पे ऑफिसेज के बाहर होंगे तो ये आंदोलन की राह है। ये तो सर, जब तक पानी नाक तक नहीं पहुंचता, जब तक कोई भी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता, हाँ, तो कहीं न कुछ समय ऐसा लग रहा है कि पिछले हम 3 साल से सरकार से लगातार वार्ता कर रहे हैं और कोई अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। 1 वर्ष पहले, लगभग 1 वर्ष हो चुका है उस बात को, कि हम 1 वर्ष पहले जब हमने जो रैली की थी सरकार के समक्ष विधानसभा सत्र पे, तो आज तक उसके परिणाम सामने नहीं आए। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि हम कुछ दिन सरकार को ये सांकेतिक अवकाश लेके। 2 बातें, अभी आप लोगों ने कहा कि सरकार के साथ हमारी चर्चा भी चल रही है, सहानुभूति पूर्वक चर्चा भी हुई है, राजेंद्र राठौड़ के साथ में आपकी बात हुई है। जो राजा जी कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि आपके साथ में गलत हो रहा है। सरकार ये बात मानती है कि गलत हो रहा है, आप लोगों की बातें सुनी जा रही हैं, सरकार को ही करना है। आप लोग जब ये मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल सही है, सरकार हमारी बातों को मान रही है और सुन रही है, तो फिर ये रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है? राजा जी, आपसे जानना चाहूंगा। आप ही ने कहा कि सरकार के साथ चर्चा भी चल रही है, राजेंद्र राठौड़ ने सुना भी है, उन्होंने माना भी है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो फिर ये रास्ता अपनाना जो है ये थोड़ा समझ से बाहर है। मेरा निवेदन आपसे ये है सर कि अभी जो टाइम है, कुछ दिन पहले से इसमें चर्चा नहीं चल रही। हमने बार बार सरकार को आग्रह करा कि ये हमारी बाजी मांगे, सरकार ने माना जी। जब हमारी रैली हुई थी 2 सितंबर की और अब अगस्त चल रहा है सर, 11 महीने के लगभग हो गए, जो हमारी गैर वित्तीय मांगे थी जिसमें सरकार को 1 रुपए का लॉस नहीं था, वो पे हमारे जो सरकार ने जारी करे थे मतलब मिनट्स, उस पे हमारा सरकार में हमारी सहमति बनी कर्मचारियों में जी। लेकिन उसके बाद आपका कहना है कि सरकार ने 2 कदम आगे नहीं बढ़ाई। हाँ, उसके तो ये आपकी नाराजगी है। बिल्कुल सर। उसके तो फिर सौहार्दपूर्ण माहौल कहाँ रहा? आप लोग कह रहे हैं कि हमारी वार्ता भी चल रही है, तो इसका मतलब आप लोग 2 बातें होती हैं कि सरकार के साथ चर्चा चल रही है और उसके बाद में हम बिल्कुल जनता के साथ हैं। हम कतई नहीं चाहते कि हम सामूहिक अवकाश में जाएं। ये हमारा सरकार को सांकेतिक एक तरह से प्रदर्शन मानिए, या हमारा एक आंदोलन की राह मानिए जी। और सरकार, अगर सरकार का रवैया वैसा ही रहा कि अभी भी नहीं सुनवाई करती है सरकार, तो क्या राह होगी आपकी अगली? हमारी अगली राह सर, पूरे राजस्थान के जो हमारा संगठन है उसके हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने जिलाध्यक्ष, हम बैठ के चर्चा करेंगे। अगर उसमें कोई निर्णय सरकार की तरफ से नहीं निकलता है तो हम इसमें कुछ सरकार को कहेंगे कि भाई या तो हमारी बात वाजिब है तो सुने, और अगर नहीं है तो आप इसका रास्ता निकालें। नहीं निकालता है तो फिर हम हो सकता है कि अग्रिम आदेश तक हम सामूहिक अवकाश पे चले जाएं जी, अगर सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती। बाठी जी, क्या ये रास्ता चुनोगे आप लोग, या सरकार का इंतजार है? आप लोगों को भरोसा है कि सरकार को उनको रास्ता निकालेगी? भरोसा तो पिछले 4 साल से चल ही रहा है, हाँ। मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। इसके लिए सांकेतिक अवकाश है। यदि सरकार नहीं कुछ इस पे नतीजा पे निर्णय नहीं ले पाती है तो प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी सभी मिलकर जल्दी ही इसकी मीटिंग करेंगे और
जो भी निर्णय होगा वो आपको जल्दी बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल 4 दिन का सांकेतिक अवकाश है। 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के दिन हम जिस दिन मतलब देश आजाद हुआ और उस दिन कोई भूखा नहीं सोता, उस दिन हम उपवास करेंगे। जी चलिए, मनीष जी, आपने कहा कि बहुत सहज बात है कि कोई ऐसी बात नहीं लगती है कि जिससे कोई रास्ता नहीं बनने वाला हो, लेकिन अभी आपने सुना कि हमारी सरकार से 2 सितंबर 2016 को वार्ता हुई जब मंत्रालय कर्मचारियों की रैली जयपुर में हुई उसके बाद, और लेकिन को सरकार ने हल नहीं निकाला। भरोसा ये दिया था कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। अन्याय और गलत है तो सरकार को उसे दूर करना चाहिए, अगर आपके मंत्री मान चुके हैं जैसा कि राजौर जी कह रहे हैं। नहीं योगेंद्र जी, बात यही है, मैंने कहा कि जो कुछ डिफेक्शन है, मान लीजिए कोई और बात है तो उस पर चर्चा हो सकती है। सरकार तो यही बात कह सकती है कि हम आपके इनका हल निकालने के लिए तैयार हैं। और बड़ी बात यह भी है कि पहले जो चीज पे शुरुआत हुई थी वो चीज बदलने वाली नहीं है, परंतु जो कुछ इनमें डिस्क्रिमिनिटीज होती है, कोई ऐसी बात होती है कि जिससे ये सहमत नहीं होते हैं, उनका भी रास्ता निकलना चाहिए। और अगर उसमें कर्मचारियों को भी सहयोग करना पड़ेगा। बात यह है कि जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी हुई है इस विषय पर, वो भी इस बारे में बात करने वाली है। उन्होंने भी सिफारिशें की है। उनकी सिफारिशें मानने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं, ये इनको मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। दूसरी बात ये, जो गुलाब चंद जी कटारिया हमारे जो गृह मंत्री है, उन्होंने विधानसभा में पूरा एक भाषण इस विषय पे दिया था जब और डिमांड्स इनकी थी। उन डिमांड्स को पूरा भी किया है, ऐसा नहीं है कि सारी बातें मानी नहीं गई है। अभी ये जो वेतन कटौती हो गई है इनके अनुसार, उसके बारे में स्पेसिफिक अलग इमर्ज हुई है ये समस्या। इससे पहले जितनी प्रकार की समस्याएं थी उन पर काम हुआ है। नहीं। भाटी जी, मनीष जी का कहना है कि ये जो समस्या 3 सूत्री आपके जो बिंदु हैं, ये अलग से आप लोगों ने अभी इनके अलावा भी जो आपने पहले बात रखी थी, सरकार ने कितनी समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं, मनीष जी पारिक साहब भी जानना चाहते हैं, कह रहे हैं तो इनको तो पूरा मालूम ही होगा। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी मांग है कि सरकार ने, अगर आपके 10 बिंदु रहे जिसमें से 7 माने जा चुके हैं, 3 बिंदु नहीं माने गए हैं, तो कितनी मांगों पे आपको गौर फरमाया गया है और जिसपे ये माना जा सकता है कि हाँ बिल्कुल ये मांगे हमारी मान ली गई हैं, जैसे कि मनीष जी दावा कर रहे हैं। सरकार के 11 महीने हमसे वार्ता के हो गए, मिनट्स के जारी हो गए सर, उनके आज तक ऑर्डर नहीं निकले, तो मैं कैसे मान लूँ कि सर हमारे सरकार में काम हो गया, बात सहमति हो गई सर। आदेश मेन प्रायोरिटी रखता है। उस समय 3 ही डिमांड थी क्या 16 से आपकी? वो जो सितंबर 16 जो है उस समय से, उसमें जो ज्ञापन विषय था 3 मांग नहीं थी, ज्यादा थी उसमें, है ना? अभी आपने 3 ही मांग रखी है, तो लोगों, ये स्वाभाविक बात है कि बाकी की डिमांड्स जो है या तो उन पे आप सहमत हो गए हैं या फिर उन पे कार्रवाई होगी। चलिए, मैं एक बार के लिए आप दोनों को रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर। 70,000 कर्मचारी स्ट्राइक पे है। स्ट्राइक तो क्या कहें, लेकिन रास्ता वही है, 4 दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं और केवल मंत्रालय कर्मचारी नहीं, रोडवेज कर्मी, नर्सिंग कर्मचारी, कई बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले दिनों में सरकार के लिए मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। उनकी डिमांड है, सरकार के साथ वार्ताएं हैं, लेकिन इनका यह कहना है कि उस पर पूरी तरह से गौर नहीं फरमाया गया है। ऐसे में आंदोलन की राह के अलावा कोई उनके पास रास्ता बचता नहीं है। चलिए, ब्रेक से पहले मैं भाटी साहब आपसे और मनीष जी से, राजौर साहब से जानना चाह रहा था। मनीष जी का यह कहना है कि कुछ डिमांड हैं जो नहीं पूरी हुई। ज्यादातर बातों पर मंत्रालय कर्मचारियों की पे विधानसभा में भी चर्चा हुई है, उसके बाद सरकार के स्तर पर भी चर्चा हुई है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो कर्मचारियों के लिए आंदोलन की राह पे जाना पड़े। जी भाटी जी। सर, चर्चा होना और समझौता होना ये अलग मुद्दा है, और उस चर्चा के उपरांत, समझौते के उपरांत उस पर आदेश होना एक अलग मुद्दा होता है। अभी तक हमें किसी भी तरह के आदेश की कॉपी नहीं मिली है, किसी भी तरह सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इसलिए ये एक रास्ता यही बचा था कि हमें सरकार को एक बार दिखाना हो कि हम वापस कहीं कुछ करना चाह रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो हो सकता है हमें कहीं आंदोलन भी करना पड़े, मगर अभी हम चाह रहे हैं कि सरकार एक बार ये देख ले कि मंत्रालय कर्मचारी अवकाश पर हैं,
एक सांकेतिक अवकाश है, सरकार का ध्यानाकर्षण एक तरह से हम करना चाह रहे हैं। हमारे जो कुछ इससे पहले हमारी 6 डिमांड्स थी, जिस पर 4 पे सरकार से सैद्धांतिक सहमति बनी, उनके ऊपर भी अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। वो गैर वित्तीय मांगी थी जिसपे कि सरकार के ऊपर कोई 1 रुपए का भी आर्थिक भार नहीं पड़ना था, उनके आदेश भी अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं। अब उसके बाद हमारी जो 2 मांगे बची थी, ग्रेड पे 3600 और सचिवालय के समान वेतन भत्ते, पदोन्नति के अवसर और सभी चीजें सचिवालय के समान। एक छोटा सा सवाल हो रहा मेरा, जब 4 दिन के सामूहिक अवकाश पे आप जाएंगे, पहले से सरकार को सूचित कर चुके हैं, इस दौरान कोई वार्ता के लिए आपको आमंत्रित किया गया, बुलाया गया कि सामूहिक अवकाश पर जाने से पहले मंत्रालयिक कर्मचारी सरकार से वार्ता कर रहे हैं कि कोई मंत्रिमंडलीय उप समिति बात करना चाहती हो या मंत्री के स्तर पर बात होना चाह रही हो? किसी से वार्ता हुई है आप लोगों की? अभी तक इस तरह की कोई वार्ता नहीं हो पाई है। कोई बुलावा है आप लोगों को? अभी तक कोई भी इस तरह का कोई वार्ता नहीं हुई, कोई बुलावा नहीं है, लेकिन हम उम्मीद है कि सरकार हमारे प्रति भी देखेंगी। हम राजस्थान के मंत्रालयिक कर्मचारी सभी कार्यालयों, जब आज राजस्थान का सभी कार्यालय बाबू विहीन बैठा है, एक भी बाबू राजस्थान का किसी भी कार्यालय में कार्य नहीं हो रहा है, तो सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक विचार रखते हुए, हमारे से सहानुभूति पूर्वक विचार रखते हुए हमारे इस पे आदेश भी जारी करने चाहिए जो हमारे बचे हुए हैं। और ये जो 2800 ग्रेड पे तक की जो हमारे कर्मचारियों की वेतन कम करने की जो बात है, उस पर भी सरकार को देखना चाहिए। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के मुखिया होने की हैसियत से हमारी वेतन वृद्धि की गई थी। चलिए, मैं आऊंगा आप लोगों के पास में, खानुखा जी से मुखातिब होऊंगा मैं। खानुखा जी, ये जैसे मैंने पहले भी कहा और इन लोगों का भी कहना है, मनीष जी का दावा है कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक वार्ता कर चुकी है, बात भी हो चुकी है, ज्यादातर मांगों पे सहमति भी बन चुकी है, लेकिन फिर भी आंदोलन की राह पे कर्मचारी हैं। सरकारें वार्ता करती हैं और उसके बाद में सहमति भी बनती है। कई ऐसे बिंदु होते हैं जिन पे बिल्कुल एग्री हो जाते हैं, कुछ बिंदु होते हैं जिनको कहा जाता है कि हम एक बार चर्चा करेंगे। 11 महीने का वक्त निकल चुका है। सरकारों की सभी की लबोलबाब यही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उसमें चीजें लेकर के जाती है कि ये मांगे मानी जा सकती हैं, नहीं मानी जा सकती हैं, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस तरह से क्रिएट हो सकती हैं, सारी बातें हैं। तो क्या बिल्कुल कोई ऐसा पैरामीटर हो कि ऐसी राह पर जाना ही नहीं पड़े? देखिए, वर्तमान सरकार के जो भाटी साहब और राजाओ साहब जिस तरह से बात करेंगे, सब हमारा समझौता हुआ, लेकिन उसकी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये जब 4 दिन की अभी सामूहिक अवकाश में गए हैं, तो गवर्नमेंट ने अभी तक इनसे बात ही नहीं की। इससे पहले आपने देखा होगा न्यायिक कर्मचारी जो थे सबॉर्डिनेट, वो भी कर्मचारी स्ट्राइक पे गए। ऐसी नौबत आना, और जो पिछली गवर्नमेंट इनके जो सैलरी भत्ता जो बढ़ाया गया, उसको कहीं पर सरकार अगर वापस लेती है तो इससे ज्यादा इन कर्मचारियों के साथ सरकार और क्या धोखा करना चाहेगी। बार बार बेरोजगार हो, चाहे शिक्षित रोजगार युक्त आदमी हो, इस सरकार में किसान हो चाहे व्यापारी वर्ग हो, हर आदमी इससे दुखी है। आखिर कर्मचारियों के साथ इतना बार बार ये जब मैनिफेस्टो की बात भारतीय जनता पार्टी के शासन आने से पहले इन्होंने कहा कि हम कर्मचारियों के पास साथ जो है अदर स्टेट्स में जो लागू इनका वेतन आयोग बढ़ाने की बात करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं किया। जब इनका सरकार जो बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, गुजरात में है, यूपी में है, केंद्र में सरकार है, अन्य राज्यों में जहां सरकार है, इन्होंने कह रहे कि वहां 7वां वेतन लागू किया गया। जब कांग्रेस का शासन था तो जब दिल्ली में कहीं जो भी वेतन वृद्धि कहीं होती तो दूसरे दिन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन कर्मचारियों के साथ जो सेंट्रल का जो तोहफा होता था इनको देने की कोशिश करते थे। कहीं हो सकता है कर्मचारी किसी मुद्दे पे खुश ना रहे होंगे, लेकिन फिर भी राजस्थान के कर्मचारियों को जितनी कांग्रेस में इनको सुविधा दी गई, इनको भत्ता दिया गया, जिनको ये जो हमारे भाटी साहब जो कह रहे थे, इनको स्टाइफंड के नाम पे जो स्टेशनरी के नाम पे 250 रुपए दी, ये भारतीय जनता पार्टी वापिस लेने का काम क्यों करती है? देना किसको चाहती है? ये कहां ले जाना चाहती है? ये कर्मचारियों के पास अगर केंद्र का 7वां वेतन आयोग जब सबको मिल रहा है, तो राजस्थान के कर्मचारियों को ऐसी क्या चीज, क्या प्रेशर में लाके, क्या उसमें जब चुनाव आए, क्या उसमें ये तोहफा देना चाहती है कि साहब हमने आपके साथ ये किया? जब इनको अब जो बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसी जो अगर बेनिफिट नहीं देते हैं, कर्मचारी तो परेशान है ही है। कर्मचारियों के साथ एक राजस्थान की आम आवाम न्यायिक कर्मचारियों के कारण परेशानी हुई। आज 4 दिन से ये कह रहे हैं कि हम इतने ठप पूरा राजस्थान पड़ा है, कहीं आप रजिस्ट्री छोड़ किसी मृत्यु प्रमाण पत्र कहीं आप बनवा नहीं सकते, और ये कह रहे हैं कि अगर हमसे अभी वार्ता हुई नहीं, देवनानी जी का नशा उतर नहीं रहा है, राठौड़ साहब के पास समय है नहीं, तो ये किससे बात करेंगे? क्या इनके नेताओं के साथ वार्ता होनी चाहिए? इनको भी एक मांग पत्र के साथ
इनके सामूहिक रूप से ही करें। हम स्टार्ट पे जाएंगे, सबसे पहले इनके कर्मचारी या इनके बीजेपी सरकार का जो नॉमिनी है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स तय करें या मंत्रिमंडलीय समिति उप समिति तय करें कि इनसे बात की जाए। जो हमारे साथी मनीष भाई कह रहे थे कि गृह मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा स्पीच दिया, स्पीच देने से कर्मचारी, चाहे सरकार आपकी हो चाहे हमारी, कर्मचारियों का पेट तो सैलरी के भत्ते से बढ़ने से होगा। सिर्फ कटारिया जी के भाषण से इनका पेट भरने वाला नहीं है, लेकिन इस अगर कर्मचारियों का अगर समय पे वेतन वृद्धि होगी तो आम जनता को, आप भ्रष्टाचार की जिस लिप्तता से अगर रोडवेज की जो हालात बनी है, और यहाँ प्राइवेट बसों, आप सिंधी कैंप से लेके किसी बस अड्डे पे आम आदमी सांस लेना मुश्किल, चढ़ उसमें सकता नहीं। कर्मचारियों की बसों की जर्जर हालत, वहां कर्मचारियों को सैलरी बढ़ नहीं रही, पेंशन उनको मिल नहीं रही है। आप हर विभाग में त्राहिमाम मची हुई है। टीचर्स को सैलरी समय पे नहीं मिल रही है, किसान जो एक कहीं जाता है उसको पटवारी वहां समय पे नहीं मिल रहा है। तो ये किसको खुश रखना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि अगर मैनिफेस्टो में अगर इन्होंने ईमानदारी से अगर इस तरह की बात की है तो कर्मचारियों के साथ तुरंत प्रभाव से 7वां वेतन विसंगतियों को दूर करते 7वां वेतन तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। चलिए, 7वां वेतन आयोग तो अभी सभी के साथ में है, दूर की बात है, लेकिन फिलहाल तो मंत्रालय कर्मचारी हैं, वो उनका कहना है कि हमारी पुरानी जो मांगे हैं, एक साल भर पहले से जिसको लेकर के हमने सरकार के साथ चर्चा की थी, उस पर सरकार को गौर फरमाना चाहिए। मनीष जी, आपने सुना, 2 कर्मचारी नेता हमारे साथ में बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि सरकार ने सहानुभूति भी प्रदर्शित की, हमारे साथ चर्चा भी की, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। आक्रोश इसी बात का है। क्या 4 दिन की सामूहिक अवकाश के बाद ये माना जा सकता है कि सरकार इस पे कुछ गौर करेगी, या फिर जिन वादों को लेकर, क्योंकि देखिए मंत्रालय कर्मचारियों की चर्चा अगर सरकार की उप समिति के साथ में होती है, मंत्रिमंडलीय उप समिति के साथ, उसको पावर्स होते हैं, रिपोर्ट दी जाती है, और अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कोई वजह, या तो डायलॉग के लिए बुलाया जाना चाहिए था। 4 दिन के सामूहिक अवकाश पर कर्मचारी सामूहिक रूप से जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आंदोलन की राह पे हैं। इनका साफ दावा है कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई चर्चा के लिए कोई बुलावा नहीं आया, क्योंकि 11 महीने पहले अगर वार्ता हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ तो उसमें रिजल्ट निकलना चाहिए। नहीं, ये भी योगेंद्र जी, डिमांड ऑफ जस्टिस का कोर्स होता है जो पूरा करना पड़ता है। बड़ी बात यह है, जो मंत्री इस विषय पर जिम्मेदार हैं या इस विषय पर जानकार हैं, उनसे इन्होंने बात नहीं की। और जो मुझे लगता है जो संवादहीनता है कि अगर इस बारे में ये कहते कि आपने सितंबर पिछली बार कहा था, लेकिन आदेश नहीं निकाले है, सहमति दिखा दी है, आदेश कब निकालेंगे, वो डेट पूछनी चाहिए। और वो डेट अगर नहीं पूछी गई है तो इनकी गलती है उसके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, अभी जो इन्होंने बात करी है, एक बार के लिए ये जवाब देंगे राजा साहब, आप लोगों का भी लेकिन ये है मनीष पारिक साहब की नजर में कि अगर वार्ता हुई थी तो जो संबंधित मंत्री थे, राजेंद्र सिंह राठौड़ हो या यूनुस खान हो या दूसरे मंत्री, अभी सामूहिक अवकाश जिनसे पहले पूछा थे, पहले चर्चा हो गया, आप लोगों ने मिलने की कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार की सब कमेटी है, उप समिति है, हमने राठौड़ साहब से भी निवेदन करा, आदरणीय यूनुस खान से भी निवेदन करा, अजय सिंह तिलक साहब से भी निवेदन करा, दिगंबर सिंह जी मेंबर है, उनसे भी कब करा था? 1 महीने से लगातार, 1 महीने से इस वाले में बिल्कुल लगातार उन्होंने ये बताया कि इस बारे में जो ऑर्डर नहीं निकला है, सहमति जता दी है, बिल्कुल ऑर्डर कब तक निकलेगा? मेरी बात सुने सर, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने सैद्धांतिक अनुमोदन की फाइल को 3 माह पहले कर दिया, और विडंबना देखो तो सरकार की मुखिया ने सब अनुमोदन कर दिया, तो उसका ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुए सर। ये इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो प्रशासनिक गफलत है, इस बारे में लेके आपने ये फैसला किया, जब जिस मंत्री महोदय ने, या आप कह रहे हैं जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर सैद्धांतिक सहमति जता दी है, ऑर्डर निकल रहा है, कुछ मांगों पे ही सर मुखिया से बड़ा कोई है नहीं, मुख्यमंत्री। अब सरकार के लेवल पे क्या होना बाकी है? मैं ये कहना चाहता हूं, ऑर्डर होने बाकी है, ऑर्डर तो वो आईएएस निकालेंगे, मैं ये कह रहा हूं, नहीं मेरा मतलब उसका निर्देशित वो करेंगे, वो अलग बात है। अल्टीमेटली बात यह है कि इसका मतलब यह है कि देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन और गैप ऑफ कम्युनिकेशन है। आप उनके साथ भी मिल सकते हैं, उनके साथ भी मिल सकते हैं, और अगर ये बात कही जाएगी कि आपने बिल्कुल नहीं कहा, अब हम आंदोलन की बात करेंगे, उस तरह का बॉर्डर लाइन नहीं आई। मनीष जी सर, हम बार बार सरकार के जितने भी सरकारी नौकरशाह हैं, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री जी महोदय हो, चाहे वो प्रमुख शासन सचिव अपने डीओपी हो, चीफ सेक्रेटरी महोदय हो, चाहे वित्त विभाग के सेक्रेटरी साहब, हम सबसे 5-7 बार हम हम मिले, रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सर हमें जनता हमारी है, हम जनता के हैं, और सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, सरकार कोई सी भी हो।
लेकिन दुख हमें इस बात का है कि सरकार ने उसके बावजूद भी कोई, अभी हमने जब सर 15 योगेंद्र जी ये बड़ी अजीब बात है, आप समझ सकते हैं ना सारे चर्चा का निचोड़ इस विषय पे आप समझ सकते हैं, सिद्धांतिक तौर पर सहमति है कि सर इस पर बात मान ली गई है, इस बात से विचार नहीं कर रहे मनीष जी। सवाल ये है कि इन लोगों का साफ कहना है कि सरकार उस पर रिजल्ट नहीं दे रही है, चर्चाओं से कुछ नहीं हो रहा। अगर सहमति हो रही है तो रिजल्ट भी होगा। और आपको पता है एरियर 11 महीने अगर सरकार के हाथ में काटा गया है उस वेतन का एरियर में मिलता है। अल्टीमेटली बात है कि इनको इसके ऊपर बात खानू जी देखिए बिल्कुल मनीष जी, ये बार बार अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री की अगर जो टिप्पणी लिखी गई 3 महीने पहले की बात जो राजा साहब और ये भाटी साहब कह रहे हैं, अगर उसमें सबऑर्डिनेट आईएएस की इतनी औकात नहीं होती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चाहिए, उसको इस चीज का काम करना चाहिए, नहीं होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको सस्पेंड करना चाहिए। आईएएस होता क्या मानिए, वो उसके प्रति लॉयल होता है। मुख्यमंत्री के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, कोई भी डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ऑर्डर निकलने है। अगर उसका डीएपी सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी अगर काम नहीं करता, अगर उसमें इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब बात कर रहा मैं उसमें तो उसके कमी है, कोताही बरती है, उन्हें उसके आदेश की पालना नहीं की है, या इन कर्मचारियों के साथ धोखा और राजस्थान सरकार के साथ धोखा कर रही है। आपका ऐसा भारतीय जनता पार्टी का उस डीओपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ ऐसा क्या इंटरेस्ट है जो राजेंद्र जी ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते, और ना जो दूसरी जो ये तिलक साहब और जो दिन से मेंबर से मिले, क्या उनको कहने की इतनी औकात नहीं सर? ऐसा नहीं औकात, और ये तो ऐसा है जब गहलोत जी ने ऑर्डर किया था तभी इनको कौन सी मिलना चाहता था। आपने तो वापस लेने की बात करो, तनख्वाह का हिस्सा बन जाता है, आप तो 19-24 का हिस्सा नहीं मिला है वो। ये कह रहे मैं नहीं कह रहा, तनख्वाह में शामिल नहीं हुआ था। मेरा कहने का मतलब ये है आप 250 एसटी के जाल फुला रहे हो, बजा रहे हो, वो गलत बात है। अगर 250 पैसा मिल गया होता तो सरकार वापस लेती है, ये सरकार अगर चली जाती, ऑर्डर ही नहीं हुआ, ऑर्डर होगा मिला नहीं तो तनख्वाह में शामिल नहीं हुआ, चली जाती है, इंप्लीमेंट होता है। नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट गवर्नमेंट इसी में बात नहीं है। बताइए राजा जी, बताइए जरा क्लियर करिए। 2400 का आदेश पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था और 2400 से 2800 उस पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था। उस बीजेपी की भी तो सरकार थी ना, उसमें तो ऑर्डर किया था 1900 से 2400। नहीं सर, उस सरकार कांग्रेस, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फिर उससे पूर्ववर्ती कौन सी हुई जिसमें 2400 से 2800 हुआ? कांग्रेस सरकार, 1900 से 2400। बड़े रूप में आपको ये कहना 2400 से 2800 जब हुआ उसमें आपकी तनख्वाह में शामिल हो गए हो और आपको पैसे मिलने लगे। बिल्कुल मिलने लगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं अगर ऐसा ही था तो सीधा कोर्ट का रास्ता बचता है, सीधा आप कह सकते हो हमारी तनख्वाह एक बार देने के बाद वापस नहीं ले सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर उसमें कोई ना कोई गफलत उसमें थी, इसी कारण ये हुआ। मैं ये मेरा निवेदन, मनीष भाई आप सरकार में आदमी, आप ये कोर्ट में तरह से आपको नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति चला जाता, अगर आप ये कहते हैं पूरा कर्मचारी वर्ग कभी नहीं सहमत हो जाता है। ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक सहमति बता दी है, ऑर्डर फाइन कर दिया है, निकलने वाला है। मुख्यमंत्री महोदय के बाद जब पत्रावली जाती है तो डीओपी और फाइनेंस से बिल्कुल फेयर होके जाती है सर। जी, उसमें कोई नपूसा नहीं होता, उन्हें बिल्कुल फेर होके जाती है कि साहब ये है इनका जो बाजीब है, उस पर मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुमोदन कर दिया। उसके बाद सर ऑर्डर निकलने में सर 3 महीने लग जाए सर, ये बहुत दुख की बात है। यही तो मैं कह रहा हूं कि इसलिए आप जो लास्ट स्टेज पर आ गए थे, लास्ट स्टेज पर जब ऑर्डर करने की बात ही तो है खाली, तो नहीं जाना चाहता, मजबूरी में जाते हैं वो कर्मचारी, कोई स्ट्राइक में जाना नहीं चाहता है। हम जो सरकार के लेकिन एक भी नुमाइंदे ने असहमति नहीं जताई है, ये क्या कम बात है? नहीं जताई, लेकिन ऑर्डर निकल जाए, कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, आईएएस आपसे नाराज है, मतलब सरकार की विफलता को वो छुपा रहे हैं। सर जनता परेशान हो रही है आपसे, चाहे वो ऑर्डर तो निकलने में क्या बाधा है मुझे नहीं पता, वो तो देखिए इस विषय पर कैबिनेट बाधा हुई थी तो वो पहले नहीं हो गया तो सर 3 महीने लग जाए। मैं एक बात कहना चाहूँ मनीष जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। मनीष जी, मेरा सवाल ये है, आप लोगों के संगठन के स्तर पर चर्चा होती है, सत्ता और संगठन के बीच बहुत अच्छे से समन्वय बैठा रहे, सामंजस्य बना रहे, सरकार के आंख नाक कान का काम करता है संगठन, और आप लोगों ने जिस तरह से, मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई सत्तारूढ़ दल अपने संगठन को मजबूती के साथ हर काम में जोड़ रहा है कि कहीं कोई कमजोरी है तो उसे दूर करने की कोशिश करिए ताकि हम हमारे मिशन में कामयाब हो। एक मिशन है, अगर आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है तो बहुत अंधकार के हालात हैं कि कर्मचारी 4 दिन के अवकाश पे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं कोई ऐसी वजह नहीं है। मुझे लगता है कि 70,000 कर्मचारियों का निर्णय कोई न कोई वजह ऐसी होगी कि एक रात में पोलराइज इनको कर दिया गया हो, या फिर कोई कहे कि बिल्कुल किसी साजिश की तरह से इनको सरकार के खिलाफ कोई साजिश करने के लिए ऐसा किया हो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का हिस्सा कर्मचारी नहीं है। लंबे समय से इनकी वार्ता भी चली होगी,
कोशिश की होगी, सरकार से मिलने का प्रयास भी किया होगा। और मुझे लगता है कि राजस्थान में कर्मचारी जब इस स्टेज पर जाते हैं, जब आप प्रतिपक्ष में थे तब भी यही पोजीशन थी कि अचानक कोई कर्मचारी स्ट्राइक पे चले जाएं, बहुत मुश्किल बात है। तो आप लोगों को भी ये लगातार समाचार पत्रों में आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये 8 तारीख को इन्होंने ऐसे ही चुन लिया हो। मुझे लगता है करीब महीने भर पहले से इन लोगों ने अपने मेमोरेंडम जारी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के जरिए सूचना करने की कोशिश की और मिल भी रहे होंगे। तो आप लोगों ने कभी संगठन के स्तर पर चर्चा नहीं की कि मंत्रालय कर्मचारियों की बात में वास्तव में दम है, तो इस पर गौर फरमाया जाना चाहिए? नहीं, गौर तो हो ही गया ना। अब आप कह रहा हूं, दो सदस्य आपके सामने बैठे हैं, मुझे मालूम नहीं हो सकता पूरी बात का, मुझे पूरी बात का हो सकता मालूम नहीं हो, लेकिन हम वो बात आपसे कह रहे हैं कि जो 2 कर्मचारी नेता यहां बैठे हुए हैं, जो देखिए पीड़ित ये दोनों हैं, पक्ष से आपको आपके सामने रख रहे हैं, आपको सरकार तक पहुंचानी चाहिए इनकी बात। अगर ये नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो वो ये दोनों बताएंगे। आपने कहा कि कोई बात तो रही नहीं, पीड़ा की बात ही नहीं है, ये बात तो ये भी कह रहे हैं कि 11 महीनों से ये बात तो कही जा रही है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, यही इनका दर्द है। अब यही बात है, जो ऑर्डर निकलन में कोई प्रॉब्लम है अगर उसको रिमूव करने की बात होनी चाहिए, प्रॉब्लम वही होगी। इतना लंबा समय लगता है, 11 महीने का, 11.5 महीने का वक्त नहीं लगता है। मैंने आपको पहले भी कहा, समय करके विषय जो होता है उसका इसलिए महत्व नहीं होता है क्योंकि बाकी एरियर में शामिल हो जाता है और अल्टीमेटली जो भी बात होती है उतने पैसे बचा के सरकार इनको नहीं देगी तो क्या ये जानेंगे नहीं क्या? जो भी सरकार अपने जैसे इन्होंने बताया था प्रारंभ में कि घोषणा पत्र में शामिल किया हुआ था उसको पूरी शिद्दत से वादे को पूरा करती है, तभी आगे चुनाव में जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में जो भी कोई कंफ्यूजन है या जिसके कारण वो डिले हो रहा है, अगर उस पॉइंट को रिमूवल कर दिया जाए तो यहाँ कोई समस्या नहीं बाकी रहेगी। कर्मचारियों की सजा पूरे राजस्थान की जनता को क्यों मिले? जो 70,000 कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, उन जो डीओपी का सेक्रेटरी है, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है या जो भी सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, उनके कारण जब सीएम इस ऑर्डर को कर चुके हैं, कमेटी कर चुकी है, उसके कारण से सजा इन 2 आईएएस, जो भी 3 आईएएस हैं, इनके कारण से पूरे राजस्थान को सजा क्यों मिले? क्या आप इनके अगर सरकार ने किए तो क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करोगे? नहीं, मैंने आपको कहा कि जब चूंकि ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कर चुके हैं, ये आप करें, ये विषय में मेरे द्वारा बयान किया जाना संभव नहीं है, ठीक भी नहीं है। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से सॉल्व मैटर है, लेकिन उसमें जो तकनीकी परेशानी है या जो डिले का कारण है वो रिमूव हो जाएगा तो ये बात खत्म हो जाएगी। मनीष जी, ऐसे आपके हिसाब से आप एक साधारण नागरिक के नाते भी सोचिए, कितना लंबा वक्त निकलना चाहिए सरकारी फाइलों को खत्म करने के लिए? क्या 11 से 11.5 महीने का कब समय भी कम होता है इसके लिए? नहीं, डिपेंड्स। देखो, ये तो पक्की बात है कि जो समस्याएं होती है, जिन मांगों को लेकर के आप भी कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि हमारी सहमति बन चुकी है, सरकार ने इस बात को कंसीडर कर लिया है, जब निर्णय उसके बाद ऑर्डर में कितना वक्त लगना चाहिए? जब उसके बाद कितना वक्त लगना चाहिए? मनीष जी, आप भी इस चीज को सिस्टम से रहे हो, आप बात नहीं हो सकती है, क्या रीजन रहा होता है? मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कोई इस कदर लेट करे बिना कारण, ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए कोई जेन्युइन रीजन होगा और रीजनेबिलिटी कंसर्न अगर है तो ये तो वही बता सकते हैं। आईएएस आपके खिलाफ बात करनी पड़ेगी, आपके खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं, भड़का तो आप रहे हो, हम थोड़े भड़का रहे हैं। आपके खिलाफ आईएएस की बात फैसला करना होता है। मुझे इस लेवल तक बात हो जाने के बाद, सहमति हो जाने के बाद, मुझे ऐसा लगता है, आप योगेंद्र जी आपको भी लगेगा, अगर इफ एवरीबडी इज राइट, एवरीबडी इज ओके, एवरीबडी इज रेडी, तो फिर क्यों डिले है? उसके लिए तकनीकी कारण हो सकता है। अब चलिए एक बात सुनिए, मैं दोनों से बात करना चाहूंगा, राजावत जी और भाटी साहब, आपसे दोनों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जब इतनी डेप्थ में जा चुके हैं तो वास्तव में कहां तकलीफ कहां है अभी कि बिल्कुल ये नहीं, ये लगातार ये बात कह रहे हैं कि बिल्कुल मान चुके हैं, सहमति बन चुकी है, आप लोगों ने भी बात बताई, ये बात सही है, तो कहां हर्डल कहां है वो मैं जानना चाहता हूं। जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार में जो समझौता हुआ, वही सरकार में हमारा अभी सरकार ने अनुमोदन करा है। हाँ। तो नया नहीं दिया है हमें। जी जी, हाँ। नया नहीं दिया सर, अनुमोदन तो जिससे भी आप लोगों से वही तो डिमांड है आपकी, आपका नया कुछ डिमांड थोड़ी है। नया है सर, हमारा नई डिमांड हो रही है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, नया हमने जो जोड़ा अनुमोदन हो ही चुका है। वेतन भोगी कर्मचारी है उनको सर आपने वेतन वृद्धि रोक दी। सर ये देखो, आपने बड़े अधिकारियों का नहीं सोचा, छोटे लोग जो तबके के जो मेन काम सरकार के करते हैं, सरकार का वही बताओ, छोटे से लोगों को क्या चीज चलाने को मिली है आपको बताओ, जिनको कितना सा पैसा मिलता है, उनके भी परिवार है सर। ये नहीं, वो तो मैं कह रहा हूं। सवाल मेरा दूसरा है, राजू भाटी जी आपके सामने आना चाहूंगा मैं कि अभी आप लोग जब 11 महीने पहले सरकार के साथ वार्ता हुई 2 सितंबर 2016 को, 11 साढ़े 11 महीने का वक्त निकल चुका है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या चीज है, आप लोगों ने इस बात को भी कहा कि मुख्यमंत्री ने भी उस पर नोटिंग कर दी है, तो कहां दिक्कत कहां आ रही है? कोई गले उतरने वाली बात नहीं है? दिक्कत तो ये सरकार के प्रतिनिधि बता सकते हैं कि दिक्कत कहां आ रही है।
मुख्यमंत्री महोदय की अनुमोदन के उपरांत मात्र 3 दिवस में आदेश जारी हो सकते हैं। इससे अधिक यदि समय लग रहा है तो उसके लिए सरकार की कमी है। कुछ सरकार के प्रतिनिधि इस पर बताएंगे। आप लोगों ने आपके संगठन के स्तर पे ऐसा कोई मेरा निवेदन ये है, ऐसा कोई आदेश नहीं निकलना है जिसमें सरकार के ऊपर 1 रुपए का भी वित्तीय भार पड़ रहा हो। हाँ। गैर वित्तीय मांगों के लिए सरकार आदेश निकालने में क्यों घबरा रही है? हाँ। ऐसा कोई आदेश नहीं होना है जिसमें कि कर्मचारियों के ऊपर या सरकार के ऊपर कोई वित्तीय भार पड़ रहा हो। हमारी डिमांड केवल ये थी कि हमारे को तृतीय पदोन्नति गजेटेड मान ली जाए। सभी कैडर में तीसरी पदोन्नति गजेटेड मानी जाती है। एक मंत्रालयिक संवर्ग ऐसा है जिसमें गजेटेड नहीं मानी जाती। पूर्ववर्ती सरकार से हमारा समझौता हुआ, उन्होंने हमारे पद भी दिए, 26,000 पद दिए, जिससे भी आज तक सरकार द्वारा रिलीज नहीं किए गए हैं। मात्र उसमें हमारे 10-12 हजार पद अभी आज ही बकाया है। हमारे पदनाम चेंज किए गए, पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे पदनाम उनको परिवर्तित किया, अभी वर्तमान सरकार ने उन्हें भी चेंज कर दिया। हमारे तृतीय पदोन्नति गजेटेड पे होनी थी, उसको भी आज तक आदेश नहीं निकले। हमारा ये कहना है खाली कि केवल उन आदेशों को जारी किया जाए पहले एक बार, उसमें इतना समय क्यों लग रहा है? उसके बाद हम हमारी इन दिनों में राजेंद्र राठौड़ साहब से या जो मंत्रिमंडल समिति में जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों से किसी से बात की कि आपके साथ हमारी सहमति बनी थी लेकिन अभी आप लोगों ने ये काम नहीं किया है? सर, हम किसी भी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले राज्य सरकार को सूचित किया जाना आवश्यक था। हाँ। 1 माह पूर्व राज्य सरकार को इस बात की सूचना दे दी गई थी कि 8 से 11 तक 4 दिवस के लिए मंत्रालयिक कर्मचारी अवकाश पर जा रहे हैं। सरकार द्वारा आज तक कोई उस पर कदम नहीं उठाया गया। उसमें अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन वृद्धि रोक दी गई है। उनका फिक्सेशन वापस, आदेश तो वेतन कम करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। सर, छोटे लोगों की अब बताओ क्या करें हम? अल्प वेतनभोगी कर्मचारी के कैसे लोन लेके कैसे भी काम चला रहा है अपना। आज से निवेदन कर रहे हैं कि सर जो हमारे जो मेन ऑर्डर है वो तो कर दें। अगर वो सरकार चाहती तो ऑर्डर कर देती, लेकिन सरकार पता नहीं कि ऑर्डर नहीं कर रही। कुछ सुलह का रास्ता लगता है कि अभी आपको कुछ चर्चा के लिए बुलाना सरकार जाने सर सुलह का, लेकिन फिलहाल नहीं दिख रहा है। रास्ता तो सारे खुले हैं सुलह के लिए। चाहे तो सर अभी सरकार चाहे तो आज ही आदेश जारी कर दे, सारे ऑर्डर जारी कर दे, आज आदेश जारी कर दे, शाम तक हम तो कल हड़ताल अवकाश वापस ले लेंगे, करने लग जाएंगे सर। हमें अवकाश, हमारी छुट्टियां कटवाने में हमें अच्छा थोड़ी लग रहा है। कतई शौक नहीं है कि हम सरकार में बिल्कुल टकराव रहे हैं, लेकिन अगर सरकार चाहे तो सर अभी 2 घंटे के अंदर निर्णय कर ले। सारी पत्रावली है। कुछ लग रहा है आपको रुख से? क्या लग रहा है कि कुछ है आप लोगों से चर्चा के लिए? कोई ये तो सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, वो बता सकेंगे। प्रतिनिधि ने कहा कि कोई ऐसा मामला ही नहीं लग रहा है कि जिसके अंदर कोई आदेश जारी हो जाने चाहिए। फिर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है तो आदेश जारी हो जाना। कर्मचारी स्ट्राइक में उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो ये स्ट्राइक में थोड़ी जा रहे हैं, इनको परेशानी हो रही तब भी तो स्ट्राइक में जा रहे हैं। ये जब इनको ये लगता है कि आईएएस अधिकारी जो है राजेंद्र राठौड़ और जो इनकी समिति है, उप समिति, उनको मानने को तैयार नहीं, उनके ऑर्डर को फॉलो करने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री की पालना जो ऑर्डर है उसकी वो पालना नहीं कर रहे हैं, वो तो अवहेलना कर रहे हैं सरासर, और कर्मचारियों को जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। चलिए मेरा आखिरी सवाल मनीष पारिक साहब से। धोखा करने की हमारी फितरत पहले थी न है। हम हमारा राज आएगा, आप निश्चिंत रहे, आने वाली सरकार में हम आपको जो पहले व्यवस्था दी उससे पुनः दोबारा और देंगे। और राज को राज ही रहने दो अब आप। हाँ, वो तो मनीष जी पिसता है छोटे तबके के। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ योगेंद्र जी, कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, इसको समर्थन दिखाया है, माननीय वसुंधरा राजे जी को पूरा वो दिया है, इसलिए हम 164 सीट जीते हैं। इसलिए इसका पूरा तवज्जो के साथ में ये कार्रवाई होगी। जो हमारे घोषणा पत्र में है उसको भी पूरी शिद्दत से लागू किया जाएगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई जो कंफ्यूजन है वो शीघ्र ही दूर हो जाएगा और ये आंदोलन समाप्त होगा। आ रही है काफी समय से, जिस सरकार को भी दिख रहा है कि जब सचिवालय में बैठा बाबू और अधीनस्थ बैठा बाबू, जब उनको पता है कि एक ही नियुक्ति की प्रक्रिया है, तो सर ये वेतन में आपको भी। चलिए मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आप लोगों को। सर निवारण करें इसका। तो चलिए राजस्थान में एक बार फिर कर्मचारी आंदोलन की राह पे हैं और आंदोलन का हिस्सा है कि 4 दिन के लिए वो सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं और इनका साफ कहना है कि अगर सरकार ने गौर नहीं किया उनकी मांगों पे तो आंदोलन लंबा जा सकता है और बिल्कुल पूरी तरह से ठप कर सकते हैं काम को। और बात यही मंत्रालय कर्मचारियों की नहीं है, आने वाले दिनों में नर्सेज, रोडवेज और दूसरे लोग भी ये रास्ता अपना सकते हैं। उनके साथ इनकी सामूहिक एक चर्चा भी चल रही है, अपनी अपनी मांगों को लेकर के अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल रही। खैर चलिए, ये पहली बार ऐसा मौका नहीं है कि आंदोलन और उससे जुड़ी चीजें हम देख रहे हों। इससे पहले भी जब सरकारों के सामने 1-1.25 साल का वक्त बचता है तो इन तमाम चीजों से जूझना पड़ता है, 2-4 होना पड़ता है। अब देखना होगा कि राजस्थान में कर्मचारियों का क्या रुख रहता है और सरकार क्या इसका बीच का रास्ता निकालती है
कि वो काम पे भी लौट सके हैं और आगे इस तरह की राह नहीं अपनाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।